हेलो एवरीवन। आज बुक को हम फिर आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बुक बड़ी सोच का बड़ा जादू, जिसका मैं एक चैप्टर आपको पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ। आज हम सेकंड चैप्टर के बारे में बात करेंगे। राइटर ने इसमें जो डिस्कस किया है चैप्टर में, लेंदी चैप्टर है लेकिन मैं आपको अपने उसमें बता दे रही हूँ कि बहाना साइटिस का इलाज कराएं, यह असफलता की बीमारी है। ये सेकंड चैप्टर है। तो जो हम लोग बहाने बनाते हैं ना, वो राइटर ने, मतलब हम जब छोटे होते हैं, हम सबको पता है, जब बच्चे छोटे होते हैं तो क्या करते हैं, होमवर्क नहीं किया तो वो मम्मी स्कूल नहीं जाना, पेट में दर्द हो रहा है, ये प्रॉब्लम हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे बुखार, जैसे कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। पेरेंट्स तो पेरेंट्स होते हैं, उन्हें पता होता है, तो वो बच्चों की उस चीज को पकड़ते हैं, लेकिन वो धीमे धीमे उनको समझा के उनका डर दूर करते हैं। फिर उनको बताते हैं वैल्यू क्या है स्कूल जाने की, पढ़ने की क्या वैल्यू है। तब बच्चा अपनी रूटीन लाइफ में वो नॉर्मल हो पाता है, फिर वो स्कूल जाता है और पढ़ाई करता है। तो ये तो सिंपल बात है। तो राइटर ने कहा है कि आपको पता है बड़े लोग भी बहाना करते हैं, हम सबको पता है। हमारे अंदर तो हम जानते हैं कि जब हमारा किसी काम को करने का मन नहीं होता तो कभी कभार रियल हम बीमार होते हैं, कभी कभी हम बहाने का सहारा लेते हैं। तो कभी कभार बहाने का सहारा लेना कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई अजीब बात है या कोई बहुत बड़ी बात है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बहाना साइटिस जो उन्होंने कहा है ना, उन्होंने एक बीमारी का नाम दिया है कि जैसे बच्चा है, अगर उसको नहीं समझाया गया, पेरेंट्स ने उस समय ध्यान नहीं दिया, हो रहा होगा पेट में दर्द, छोड़ दो, तो बच्चे को ना हैबिट डेवलप हो जाती है। तो इसी तरह से बड़ों में होता है। बड़ों में पता ही नहीं चलता बड़ों को, क्योंकि उनके ऊपर कोई रोक टोक तो होते नहीं है। अपने घर के मुखिया बड़े खुद है, तो उनके मन में क्या बहाना घर कर रहा है, धीमे धीमे वो बहाना उनकी एक हैबिट बन जाती है, तो जो उन्हें सफल होने से रोकती है। ये बुक की बड़ी सोच का बड़ा जादू, वो कहते हैं इतना ऊंचा सोचो, जितना ऊंचा सोचोगे उतने बड़े आप बनोगे। तो लेकिन जब इंसान बहाने में बिजी है, किसी काम को ना करने का, अपने मन को बहला लेता है, तो ये बड़ा एक चिंता का विषय है अगर वो रेगुलर ऐसा कर रहा है। तो राइटर ने बुक, क्योंकि बुक हमारी सच्ची साथी होती है, बुक को हमारा सब कुछ पता होता है। बंद कमरे में बुक बहुत अच्छी तरह हमें सुधार भी सकती हैं, क्योंकि वो किसी से कुछ कहती नहीं है और बुक हमसे भी कुछ नहीं कहती, बस हम उन्हें पढ़ते जाते हैं, अपने अंदर बदलाव लाते जाते हैं। तो राइटर ने कितना अच्छा एक टॉपिक इसमें डिस्कस किया है कि बहाना साइटिस का इलाज कराएं, यह असफलता की बीमारी है। तो उन्होंने हाईलाइट किए बहाने कई तरह के होते हैं। उन बहानों में भी 4 मेन बहाने हैं जो उन्होंने इसमें डिस्कस किए हैं, जिसका आदमी उस बीमारी से कब ग्रसित हो गया उसको पता ही नहीं चलता। तो राइटर ने जो पहली बीमारी बताई है ना, बीमारी मतलब पहला जो बहाना है, जो सबसे ज्यादा बोला जाने वाला, प्रचलन में है, तो उसने बताया मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। तो पहला बहाना वो ये कहते हैं कि जिंदगी में ना आदमी, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलोगे, कभी ना कभी उन्होंने ये बात जरूर की, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं इस काम को नहीं कर पाया, या मेरी तबीयत ना ढीली लग रही है, मेरे तक ये प्रॉब्लम है, मैं ना वजन नहीं उठा सकता हूं, मैं वहां जा नहीं सकता हूं, मैं ज्यादा देर तक बैठ नहीं सकता हूं। हो सकता है आपको सच में प्रॉब्लम हो, ऐसा नहीं है कि हर आदमी जो है ऐसे ही बोल रहा है, लेकिन कभी कभार क्या होता है, हमारा भी मन जानता है कि हम किसी चीज को बार बार कहते रहते हैं, तो एक हमारी आदत बन जाती है। तो राइटर ने सिर्फ एक प्रकाश डाला है कि कहीं हम उस आदत का शिकार तो नहीं हो गए, सचमुच हम बीमार हैं तो हम ट्रीटमेंट कराएंगे, हम ठीक हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे और सफल होंगे, अपने काम को करेंगे। लेकिन अगर ये बहाना है, कहीं ना कहीं हम बहाने से ग्रसित हो गए, तो क्या हमें उसका इलाज नहीं करना चाहिए? तो बहुत अच्छा टॉपिक इसमें दिया है। सबसे लोकप्रिय रूप क्या है, मैं क्या करूं, मेरी तो तबीयत ठीक नहीं रहती। तो उन्होंने कहा कई लोग कहते नॉर्मल उसमें कि नहीं यार मैं आ नहीं पाया था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, और बार बार इस चीज को कहते कहते एक दिन सच में उनके साथ ऐसा हो जाता है कि उनकी तबीयत, उनका मन कभी भी ठीक नहीं रहता है। तो राइटर ने कहा है कि हर व्यक्ति को अपने इस बहाने के ऊपर जरूर नजर रखनी चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं गलत थॉट में जा रहा हूं। तो इस बहाने को, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, उसको हमें, अगर हमारे अंदर है तो हमें तुरंत बदलाव लाना चाहिए। बदलाव कैसे, जैसे उन्होंने कहा है, अगर महान जो व्यक्ति हैं, जो सफल व्यक्ति हैं, उनकी भी तबीयत खराब होती होगी। जैसे अभी हम उसकी तबीयत से, नीरज चोपड़ा जो है अभी ओलंपिक में जाके इतना नाम करके आए हैं, पदक जीत के लाए हैं, तो क्या उनका ये जर्नी एक ही दिन की रही जिस दिन उन्होंने पदक जीता, या ये जर्नी बहुत लंबी थी जिसके पीछे अथक उनका प्रयास था? अगर उनका वो प्रयास था तो कभी ना कभी उनकी भी तबीयत खराब हुई होगी। लेकिन कुछ लोग उसके सामने घुटने टेक देते हैं, हार मान लेते हैं, कुछ लोग उस चीज को बहुत रिदम में करते रहते हैं कि ये भी एक हिस्सा है, चलो ये तो ठीक हो जाएगा। मन कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तो वो वाला हिसाब है। आगे चलते हैं कि अगर ये बहाना हमारे अंदर है या हम इस बीमारी से ग्रसित हो गए हैं,
तो हमें क्या करना चाहिए। उन्होंने बहुत सटीक तरीके से 2 पॉइंट बताए हैं, 2 से 3 पॉइंट हैं कि सबसे बड़ी बात कि हर समय एक ध्यान दें कि हम किसी से बात करते हैं तो ऐसा तो नहीं है हम सिर्फ अपनी हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक इसका इलाज ये है कि हमेशा अपने हेल्थ के बारे में बात ना करें लोगों से कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, ऐसे मेरी तबीयत थी, क्योंकि एक तो सामने वाला परेशान होता है, फिर वो बोर भी होता है, और तीसरा वो बातें जो हम दूसरों को बताते हैं हमारे भी कान में पड़ती हैं तो वो हमारे अंदर घर कर जाती हैं। दूसरी बात कि अपनी सेहत को लेके फालतू में चिंतित ना हो। राइटर ने ये बहुत अच्छा एक पॉइंट बताया कि कई लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि नहीं मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरा बीपी चेक कर दो, मुझे प्रॉब्लम हो रही है कि आप मेरी शुगर चेक कर दो, या मुझे ये चीज हो रही है तो मेरा फीवर चेक कर दो। तो हर समय ये चीज ना करते रहें, आपको ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा आप अपना नजरिया बदलें और अपने ऊपर थोड़ा सा नजर रखें कि हम किस बहाने में पड़े हुए हैं इस समय। तीसरी क्या है, जैसी भी सेहत है प्रभु को शुक्रिया जरूर करें, क्योंकि एक कहावत है कि एक जूते फटे थे तो बड़ी शिकायत कर रहा था कि मेरे जूते फटे हैं, तूने मुझे क्या दिया। पीछे पलट के देखा तो एक आदमी के पैर ही नहीं थे। तो शुक्रिया जरूर करें कि भगवान ने आपको स्वस्थ बनाया है, आपको जितना है सब बढ़िया बनाया है, तो जिसमें आप खुश हैं, जो आपको अभी दिया उसके लिए कृतज्ञ जरूर हों। ठीक है, अपने आप को, चौथा इसका ट्रीटमेंट है कि अपने आप को हमेशा याद दिलाते रहें कि जो मशीन बंद हो जाती है ना उसकी वैल्यू नहीं रहती, जो मशीन चलती रहती है उसी की वैल्यू होती है। तो अपने शरीर को जंग ना लगने दें, ज्यादा से ज्यादा अपने शरीर को चलाने की कोशिश करें। ठीक है, तो बहाने वाली बात ये थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, ये वाला जो अगर वो है तो हमें ये प्रॉब्लम नहीं होगी अगर हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो एक इसी पे मैं तबीयत के ऊपर आपको बताती हूँ कि एक एग्जाम्पल है, इसमें भी एग्जाम्पल के साथ समझाया गया है कि एक मतलब वॉलीबॉल प्लेयर थी अरुणिमा सिन्हा, मतलब हैं वॉलीबॉल प्लेयर। वो एक बार अपने गांव गई थी, तो वहां से लौट के आ रही थी, तो ट्रेन में कुछ असामाजिक तत्व मतलब गुंडे टाइप के जो लड़के थे उन्होंने उन्हें परेशान किया, और परेशान करने के बाद थोड़ा सा मतलब मार पिटाई हुई होगी तो उन्होंने उनको रेलवे ट्रैक पे फेंक दिया। तो वो बेहोश हो गई, उनको पता ही नहीं चला। तो ट्रेन आई और ट्रेन के नीचे उनका एक पैर कट गया, तो उनका एक पैर रह गया, जो कि इतनी अच्छी खिलाड़ी थी। लेकिन उन्होंने, कहते हैं ना हम छोटे से सरदर्द में भी बहाना ले लेते हैं कभी कभार। बहाना क्यों कहा है राइटर ने, जिसका एक पैर कट गया उसके लिए तो जीवन में कुछ बचा ही नहीं, देखा जाए तो एक नजरिया ये भी हो सकता है। एक नजरिया ये था कि उन्होंने जो है सबसे पहले ये दिमाग में रखा कि मैं हार नहीं मानूंगी, मेरा एक पैर कटा है, मैं तो अभी जिंदा हूं। तो वो लेडी जो है, वो जो लड़की है, उनका नाम है अरुणिमा सिन्हा। उन्होंने आगे चल के माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की और अपने ना जाने कितने लोगों को उन्होंने ऊपर चोटी तक पहुंचाया, और वो उनको ट्रेनिंग देती हैं। तो एक महिला जिसका एक पैर कट गया, उसके बाद उसने हार नहीं मानी, उसने कहा मुझे जीवन में रुकना नहीं है, चलते रहना है, मैं बिस्तर पे पड़ने के लिए नहीं बनी हूं। तो उन्होंने इतनी ऊंची चढ़ाई करी, माउंट एवरेस्ट की। आप ये सोचिए, तो ये कितना बड़ा, कहते हैं ना मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यही बात हर जगह लागू होती है। मन में अगर हार है तो स्वस्थ भी बीमार है, मन में अगर आपके जीत है तो हमेशा हर कदम पे आपकी जीत है। ठीक है, दूसरे उन्होंने बहाने की बात की है, ज्यादातर लोग जो ले लेते हैं कि मेरे पास सफल लोगों जैसी बुद्धि नहीं है। अगर सफल लोगों जैसी बुद्धि नहीं है, हमने ये बात सोच ली, तो आप सोच लीजिए पहले ही हमने हार मान ली। और अच्छी बात क्या है, मजे की, जो टेंशन भी देती है कभी कभार, कि जिनके पास जो ये बीमारी से ग्रसित है ना कि मेरे पास बुद्धि नहीं है, उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या है, वो ये बात लोगों से डिस्कस नहीं करते। हेल्थ वाली बात फिर भी बंदा एक दूसरे से डिस्कस करता है, मुझ में ना उतनी पावर नहीं है, मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ, मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है। बुद्धि वाली बात, क्योंकि ईगो हर्ट होती है, अपने आप को इंसल्ट फील लगती है, तो हम क्या करते हैं, ये बात से हम खुद कुंठित होते रहते हैं मन में सोच सोच के कि वो तो विद्वान है, वो तो इंटेलिजेंट है, वो तो इतना होशियार है, वो तो कर ही लेगा। तो ये जो चीज है, इससे आप बिल्कुल मन में ना लाइए। ये अगर आपके विचार है तो ये बुक आपके लिए, ये चैप्टर आपके लिए, ये वीडियो आपके लिए, आप जरूर इसे देखें और इसको समझें। इसका भी उन्होंने इलाज बताया, ये नहीं कि उन्होंने बीमारी बता दी, उसका ट्रीटमेंट नहीं बताया। तो उन्होंने कहा अगर आपको लगता है कि मेरे पास औरों जितनी बुद्धि नहीं है, तो आपको एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए कि अपनी बुद्धि को अगर आप कम आंकेंगे तो आपको हमेशा दूसरों के सामने हीन भावना आएगी और आप कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स फील करेंगे और बात नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा इस बहाने का सबसे बड़ा इलाज ये है कि आप अपने आप को कमतर और ज्यादा सामने वाले को बेहतर ना आंकें।
सब लोग बराबर बुद्धि वाले होते हैं, जो जितना उसको निखारता है वो उतना ज्यादा हिट होता चला जाता है, सफल होता चला जाता है। तो अपनी बुद्धि को कभी कम मत आंकिए, हमेशा उसको पॉलिश करते रहिए, नई नई चीजें सीखिए, नई नई चीजों को समझिए। ठीक है। दूसरी बात, उन्होंने हमेशा ये याद दिलाया है कि अब मतलब उन्होंने अपने आप को बार बार याद दिलाएं कि मेरी बुद्धि से ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरा नजरिया। देखिए ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, बुद्धि से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है नजरिया। एक होती है रटने की पावर, आपने कोई चीज रट ली, आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं रटने के बाद, लेकिन क्या आपके अंदर बातों को समझने का, चैप्टर को समझने का, लोगों को समझने का क्या वो नजरिया है जो आपको सफल बना सके? तो ये भी बहुत बड़ी चीज है कि रटने में कोई फायदा नहीं है, आप रटिए मत, अपनी मानसिक क्षमता को उजागर कीजिए, रचनात्मक बनिए। ठीक है। और याद रखिए कि सोचने की क्षमता बहुत ज्यादा होनी चाहिए। अगर आप नई नई चीजें सोच सकते हैं, आगे की सोच सकते हैं, नई नई चीजों को इजाद कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, नई कोई सलाह किसी को दे सकते हैं, तो ठीक है। रटी रटाई उसी बात पे अगर आप चल रहे हैं तो वो आपके लिए उतना बेनिफिशियल नहीं होगा। अब तीसरा बहाना क्या है कि कोई फायदा नहीं है कि मेरी उम्र ज्यादा है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं यार हम ना उस समय थे, हम ऐसा कर लेते, ये बात थी तो वे तो हम तो जिस उम्र में थे ऐसा खाते पीते थे, चलते थे, वो तो बात ही कुछ और थी, अब तो हमारी उम्र हो गई। तो ये भी एक बहाना है। अगर आप करना चाहते हैं जीवन में तो सीखने की और कुछ कर गुजरने की कभी कोई उम्र नहीं होती। ये बात आप सब लोग अपने अंदर ध्यान रखें। इसका भी एक एग्जाम्पल है बहुत अच्छा, कि मैंने अभी कुछ दिनों पहले पढ़ा था, एक ज्योति रात्रे हैं, ज्योति रात्रे जो है भोपाल की हैं, उन्होंने अभी 15 अगस्त को एक सर्टिफिकेट सबमिट किया है, 52 साल की लेडी ने। आप सोच सकते हैं वो सर्टिफिकेट 15 अगस्त जो अभी गया है उसको उन्होंने क्या सर्टिफिकेट जो है सबमिट किया है, उन्होंने किलिमंजारो पर्वत श्रृंखला को ऊंचा तक, चोटी तक छुआ है, चढ़ाई की है उसकी। उनका एक अरमान था, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मेरा बहुत मन था, मैं देखना चाहती थी कि ऊपर क्या है, पहाड़ी को मैं छूना चाहती थी, ऊंचाइयों को देखना चाहती थी। तो किलिमंजारो उन्होंने 15 अगस्त को, उससे पहले भी वो चढ़ाई कर चुकी हैं, लेकिन 15 अगस्त को उन्होंने किलिमंजारो की चढ़ाई करके अपना सर्टिफिकेट जो है सबमिट किया है, और वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि सबसे एज वाली महिला ने इतनी बड़ी चढ़ाई की है। तो कितनी बड़ी बात है। तो ये तो मात्र सच में एक बहाना है अगर हम उम्र के बारे में बात करते हैं। अगर तीसरी बात, उम्र से भी अगर निकलना है तो अपनी उम्र के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करें। हमेशा ये सोचें जो मेरी, देखिए बचपन में पैदा होते ही तो हम कुछ कर नहीं रहे थे, पहले हम बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद एक समझदारी आती है, समझदारी के बाद हम किसी काम को शुरू करते हैं। तो उम्र कभी कम नहीं होती है, जिस दिन जागो उसी दिन सवेरा। तो राइटर ने क्या कहा है, राइटर ने कुछ टिप्स बताए कि आपको अगर उम्र के बहाने से भी ऊपर उठना है तो ज्यादा अपने उम्र के बारे में कभी भी चिंतित ना हो, कभी ये ना सोचे कि मेरी उम्र इतनी हो गई अब मैं कैसे कर सकता हूं। सकारात्मक रहें जो आपकी उम्र है, क्योंकि रचनात्मक जीवन अभी आपका पड़ा हुआ है, अभी बहुत समय आपके पास कुछ करने के लिए। ठीक है। दूसरी बात, भविष्य में वही काम करें जो आप दिल से करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने, जब हम शुरू में सेटल हो रहे होते हैं तो हमें क्या लगता है भैया इतना कमा लें, इतना घर खर्च चल जाए, इतना बढ़िया है, लेकिन आप रचनात्मक रहें और जो काम दिल से करना चाहते हैं, जिसमें आप एंजॉय करेंगे प्रॉपर, उस काम को करें तो अपने आप ही, कहते हैं ना बुजुर्ग जो है बच्चे के साथ खेलता है तो बच्चा बन जाता है, तो वो वाली चीज है। उम्र किसी चीज की कभी भी नहीं निकलती है। ठीक है। अब चौथा बहाना क्या है जो सबसे ज्यादा बोला जाता है, आम प्रचलन में है, राइटर ने कहा मेरी तो किस्मत ही खराब है। तो ये बात सच है, ये तो हम सब लोग जानते हैं कि हम लोग बहुत जल्दी कह देते हैं कि किस्मत की वो थी प्रॉब्लम, नहीं तो यार मैं तो कुछ कर सकता था, वो तो किस्मत का धनी है इसलिए वो कर लेता है, मेरे तो किस्मत में ही नहीं है, मैं कैसे करूंगा। तो ये सारे भी बहाने हैं। उसका रीजन क्या है कि अगर किस्मत के भरोसे बैठ के आदमी, सोचिए, एक फिल्म थी अक्षय कुमार की, आप वो जरूर देखिएगा, जूही चावला और अक्षय कुमार की, मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी करके थी। उसमें वो शुरू से ना एक स्वप्न देखता रहता है कि मेरी जन्मपत्री में तो जो है ये है पैसा और ऐसे आएगा। उसका मामा उसमें मूवी में जो बनाए वो उसे बताता रहता है तू तो राजा बनेगा, ये करेगा। तो आप वो मूवी देखना, वो किस्मत खराब है या मेरी किस्मत में क्या है, उसके ऊपर बड़ी अच्छी मूवी है वो कॉमेडी, लेकिन बड़ा उसका सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। जब आप पूरी मूवी देखेंगे तो कुछ ना कुछ वो ज्ञान दे के जरूर जाती है। दूसरी बात, अगर हम किस्मत की बात करते हैं तो मैं आपको एक एग्जाम्पल इसका भी देना चाहूंगी कि एक बालक था, एक बालक जो है वो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता था, बिल्कुल स्कूल में कोई काम करके नहीं ले जाता था, गुरुजी उसके बहुत नाराज होते थे, पुराने समय की बात है।
एक बार फिर दोबारा वो पढ़ के नहीं गया और स्कूल में गया तो गुरुजी जो है बहुत नाराज हुए। गुरुजी ने इतना उसको डांटा, कहते बिल्कुल अकल नहीं है, कुछ भी काम नहीं करते तुम, कैसे बालक हो, बिल्कुल तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं है। तो ये जो है ना दो सटीक बैठेगी ये दो पे। एक बहाना ना कि हमारे पास बुद्धि नहीं है उतनी जितनी सामने वाले के पास है, उसके लिए भी ये एग्जाम्पल बेस्ट है, और एक कि मेरी किस्मत खराब है, इस पे तो ये सटीक एग्जाम्पल है। तो उस बालक ने जो है खड़ा हो गया कि खड़े हो, इधर आओ, मैं तुम्हारी पिटाई करूंगा। तो उन्होंने स्टिक उठाई, पहले तो गुरुजी मारते थे ना छड़ी से, तो वो छड़ी उठाई, उन्होंने बालक से कहा हाथ आगे करो, तो बालक ने हाथ आगे कर दिया। तो जैसे ही वो मारने लगे उन्होंने उनकी हथेली पे देखा, हथेली पे देखते ही उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उन्होंने कहा देख ले, मैं भी कैसा मूर्ख हूं, मैं तुझे मार रहा हूं, तुझ में बुद्धि है ही नहीं, और तुझ में बुद्धि आएगी कहां से जब तेरे हाथ में विद्या रेखा है ही नहीं। वो बालक तो छोटा था, उसे समझ में नहीं आया क्या बोल रहे, तो उसने दोबारा कहा कि देख विद्या रेखा नहीं है तो तुझ में तो बुद्धि नहीं आ सकती है, तो मेरी गलती है जो मैं तुझे डांट रहा हूं, तेरा कोई दोष नहीं है, तू कभी नहीं पढ़ पाएगा, तू जा। बालक इतना हर्ट हो गया कि बालक ने कहा कि भैया गुरुजी क्या विद्या रेखा, क्या कहाँ होती है? तो गुरुजी समझाने लगे, बेटा देख यहाँ विद्या रेखा होती है, तेरे पास वो नहीं है इसलिए तेरे पास बुद्धि नहीं है, इसलिए तू पढ़ता नहीं है, तो तू जा। बालक इतना हर्ट हो गया कि उसने एक नुकीला पत्थर उठाया, उसने कहा सिर्फ इसलिए कि हथेली में एक रेखा नहीं है, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, मैं मूर्ख रह जाऊंगा। उसने एक नुकीले पत्थर से अपनी, जहां गुरुजी ने जगह बताई थी, एक रेखा कस के खींची कि मैं ऐसी रेखा बनाऊंगा जो अमिट होगी। उसने नुकीले पत्थर से अपना हाथ छील दिया और एक रेखा बनाई, तो वो विद्या रेखा उसकी तब्दील हो गई। जो उसके मन का भाव था, वो अपने आप को बुद्धिहीन नहीं रखना चाहता था। आपको पता है वो बालक आगे चल के कौन बने? वो संस्कृत के विद्वान पाणिनि थे। आप उनके बारे में सर्च करेंगे तब आपको पता चलेगा। संस्कृत के विद्वान पाणिनि जो थे, उनके बचपन का ये किस्सा है। तो जो संस्कृत के विद्वान आगे चल के इतने बड़े पाणिनि बने, अगर वो कहते तो बालक तो घर आके मस्त हो जाता कि भैया मेरे में तो बुद्धि नहीं है, जब मेरे में बुद्धि नहीं है तो मैं कैसे कर पाऊंगा। लेकिन वो बात उनको इतनी हर्ट हो गई कि एक रेखा की वजह से मैं अनपढ़ नहीं रहूंगा। तो बुद्धि नहीं है ये भी आप नहीं कह सकते, प्रयास करेंगे तो बुद्धि तो अपने आप डेवलप हो जाएगी। अगर आप किसी चीज को सीखने की मन में इच्छा रखेंगे तो वो आप पाएंगे। दूसरी बात, किस्मत खराब है, किस्मत के भरोसे ना बैठे, दूसरों को किस्मत के भरोसे जज ना करें। जो सफल व्यक्ति हैं उनको पास से जाके जरूर देखें, उनका जरूर समझें कि उनका नियम जो है वो किस तरीके से रहते हैं, रूटीन किस तरीके से फॉलो करते हैं, वो अपनी लाइफ में कैसे सफल बने। तब आपको पता चलेगा हर व्यक्ति के सफल होने के पीछे एक कड़ी मेहनत होती है। पाणिनि ने उस कड़ी मेहनत के साथ संस्कृत के इतने बड़े विद्वान जो हैं वो बने। तो किस्मत और बुद्धि ये दोनों चीजें अपने ऊपर डिपेंड करती हैं कि आप इनके भरोसे बैठना चाहते हैं या इससे आप पार पाना चाहते हैं। ठीक है, तो आप अपनी बुद्धि को कम ना आंकें, अपनी तबियत का बहाना जल्दी ऐसे ना लें। सीरियस तबियत खराब है, जरूर आप टेस्ट कराते रहिए, और रूटीन चेकअप होना चाहिए इंसान का, उसे स्वस्थ रहना चाहिए। लेकिन इस बहाने में अपनी सफलता को रोकें नहीं, आप असफल नहीं हो सकते एक छोटे से बहाने के ऊपर। तो तबियत, सफल लोगों जैसी बुद्धि, या मेरी उम्र ज्यादा है, या किस्मत, ये सारे मात्र बहाने हैं। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो जीवन हमेशा आपको मौका देता है, आप करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आज का यही चैप्टर था, आज के चैप्टर में इतना ही। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ।